हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पिछले क्लास में जो बात किए थे कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन चैप्टर का, उसी पर कुछ बेस न्यूमेरिकल्स लेके आए हैं। तो आइए देखते हैं कि न्यूमेरिकल्स में क्या बोल रहा है। फर्स्ट न्यूमेरिकल्स देखिए, बोलता है कि दो सॉल्यूशन है। एक सॉल्यूशन जो कि 20 ml ऑफ 20% वेट बाय वॉल्यूम है और दूसरा सॉल्यूशन जो कि 30 ml ऑफ 10% वेट बाय वॉल्यूम है। तो बोलता है कि फाइंड कीजिए परसेंटेज ऑफ वेट बाय वॉल्यूम। तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि किसी भी न्यूमेरिकल्स में जो फॉर्मूला लगेंगे वो फॉर्मूला सबसे पहले आप लिख लीजिए, उसके बाद दिमाग लगाइए कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए क्या आप लिखेंगे कि वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है। तो लिखेंगे परसेंटेज ऑफ वेट बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला जो होता है वो होता है वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो हम क्या क्या चाहिए, वेट ऑफ सॉल्यूट चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। तो वेट ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको दिखाई दे रहा होगा कि दोनों ml में ही है। तो इसमें से 20 ml और इसमें से 30 ml, मतलब कि दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो वॉल्यूम निकल जाएगा मेरा सॉल्यूशन का। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन देखिए क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा 20 प्लस 30 ml, मतलब कि 50 ml मेरा हो गया वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब क्या जा रहा है हमको, वेट ऑफ सॉल्यूट। तो हम बोले थे, जो डिस्कस किए थे उसमें हम आपको बताए थे कि जो परसेंटेज में दिया रहता है वह सॉल्यूट होता है। जो क्वेश्चन में परसेंटेज में जो मेंशन रहता है वह सॉल्यूट रहता है। तो बोल रहा है कि 20 ml का 20% वेट बाय वॉल्यूम, मतलब कि 20 ml का 20% कितना होगा। आइए सबसे पहले ये समझिए, 20 ml का 20% प्लस 30 ml का 10%। तो 20 ml का 20% निकालिएगा तो आएगा 4%। 20 ml का 20% निकालिएगा तो 4 आएगा और 30 ml का 10% निकालिएगा तो आएगा 3 आएगा। तो टोटल यहाँ पर हो जाएगा 7। तो हमको वेट ऑफ सॉल्यूट मालूम चल गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मालूम चल गया, क्वेश्चन में ही मेंशन था। तो हमें अब फॉर्मूला पर पुट करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो क्या था, वेट ऑफ सॉल्यूट, तो वेट ऑफ सॉल्यूट निकल गया 7, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 50 और क्या बोल रहा है 100। तो इसको कैंसिल कर देंगे, 1 2 7 टू जेतना 14। तो 14% हो गया आपका आंसर, 14% आंसर हो गया। इसको लिख लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो मिटा दे रहे हैं, लिख लिया, पॉज करके लिख लो अच्छे से। देखो सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 250 ml ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डेंसिटी 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। 250 ml का एक सॉल्यूशन है, 250 ml का एक सॉल्यूशन है जिसका की डेंसिटी है 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर, जो कि कंटेन्स करता है 24 ग्राम NaOH सॉल्यूशन। Then determine the strength of solution in weight by volume percentage and second weight by weight percentage। आपको weight by volume percentage में इसको डिटरमाइन करना है और weight by weight percentage में इसको डिटरमाइन करना है। तो आइए सबसे फर्स्ट पार्ट देखते हैं, weight by weight। weight by weight percentage, इसका फॉर्मूला क्या था, सबसे पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, weight of solute, सॉरी फर्स्ट पार्ट वेट बाय वॉल्यूम है,
वेट बाय वॉल्यूम है ना, तो वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इसका फॉर्मूला ये होता है। तो वेट ऑफ सॉल्यूट क्या दिया हुआ है, समझो बात को, देखो 24 ग्राम NaOH, मतलब कि 24 देखिए आपका वेट ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, 24 क्वेश्चन में क्लियर दिख रहा है, वेट ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 250 ml दिया हुआ है, ml में ही दिया हुआ है, इसलिए कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे 250 इंटू 100, ठीक है। इसका वैल्यू पुट करके कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो आएगा तो वो हो जाएगा आंसर। सेकेंड पार्ट देखिए, ये देखिए थोड़ा इसमें कुछ डिफरेंट है, इसलिए ये थोड़ा सा कंसेप्ट है, इसमें चेंज करना पड़ेगा। सेकेंड पार्ट देखिए, वेट बाय वेट परसेंटेज, इसका फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो वेट ऑफ सॉल्यूट तो दिया हुआ है 24 ग्राम, चलो ये बात तो कंफर्म है कि वेट ऑफ सॉल्यूट जो है, वेट ऑफ सॉल्यूट जो है वो दिया हुआ है 24 ग्राम, ठीक। और यहाँ पर देखो वेट ऑफ हमको सॉल्यूशन चाहिए, वेट ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम के टर्म में वेट में एक्सप्रेस करने में डेंसिटी से हम अगर वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दें तो हमको वेट ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा। यानी कि देखो 250 ml दिया हुआ है वॉल्यूम और 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर डेंसिटी दिया हुआ है। इसको मिटा देते हैं क्योंकि जगह अच्छे से मिल जाए। हाँ देखो 24 ग्राम दिया हुआ है सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी मेरा दिया हुआ है 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर दिया हुआ था, और वॉल्यूम दिया हुआ है 250 ml, जो कि हम क्वेश्चन के मेरा आंसर था 250 ml। इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा तुम्हारा 300 ग्राम आ जाएगा। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन मिल गया, वेट ऑफ सॉल्यूट मिल गया, फॉर्मूला पर पुट कर दो, तो वेट ऑफ सॉल्यूट हो गया 24 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूशन हो गया 300 ग्राम, ग्राम मत लिखो, इंटू 100। सॉल्यूशन इसको सॉल्व कर लेना, जो आएगा वो हो जाएगा आंसर। देखो 2 क्वेश्चन हम लोग कर लिए, अब थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि पीपीएम पे बेस होगा, पार्ट पर मिलियन पे बेस होगा। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है कि एक जो है सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है जिसमें कि 20 ग्राम O2 है, 20 ग्राम O2 है और 100 kg वाटर है, क्या है 100 kg वाटर है, H2O है। तो बोलता है कि फाइंड ppm, मतलब कि पार्ट पर मिलियन इसका क्या होगा, ये देखो समझो। सबसे पहले हम क्या बोले कि किसी क्वेश्चन को करने से पहले उसका फॉर्मूला को आप लिख लीजिए, फॉर्मूला के लिखने के बाद क्या क्या बोल रहा है वो आपको क्वेश्चन से मिल जाएगा। तो पीपीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, देखो पीपीएम के लिए वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 टू द पावर 6, क्योंकि यहाँ पर मिलियन में है इसीलिए हम 10 टू द पावर 6 लिखते हैं। तो वेट ऑफ सॉल्यूट 20 ग्राम ऑफ O2, तो वेट ऑफ सॉल्यूट 20 ग्राम, तो 20, वेट ऑफ सॉल्यूशन 100 kg वाटर
है इसमें। तो 100 kg मतलब कि kg यहाँ पर पुट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऊपर में ग्राम है, तो इसको भी हम चेंज करना होगा केजी को ग्राम में, या ग्राम केजी को ग्राम में चेंज करना होगा। तो केजी को ग्राम में कैसे चेंज करेंगे, 100 kg दिया हुआ है, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ग्राम में चेंज हो जाएगा, और 10⁻⁶। तो 2 3 2 5 कट जाएगा, 20 × 10 बच जाएगा, मतलब कि 200 ppm इसका हो गया आंसर। तो आओ हम अब नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म पढ़ रहे हैं, परसेंटेज लेवलिंग ऑफ ओलियम। परसेंटेज लेवलिंग ऑफ ओलियम ये भी एक परसेंटेज कंसंट्रेशन टर्म है, ठीक है। तो परसेंटेज लेवलिंग ऑफ ओलियम, सबसे पहले समझो कि ओलियम क्या होता है। ओलियम जो है वह H2SO4 और SO3 का मिक्सचर होता है। मिक्सचर ओलियम क्या होता है, H2SO4 प्लस SO3 का मिक्सचर होता है, या ओलियम इसको भी बोल सकते हो H2SO7 को, या तो फिर H2SO4 SO3 को भी आप ओलियम बोल सकते हो। क्या होता है ओलियम, H2SO4 प्लस SO3 का जो मिक्सचर होता है उसी को हम बोलते हैं ओलियम, ठीक। तो परसेंटेज लेवलिंग ऑफ ओलियम कंसंट्रेशन टर्म है। आप देखो ध्यान से सुनना, आप सुने होंगे कि 98%, आप सुने होंगे कि 99%, आप मैक्सिमम सुने होंगे 100% तक, लेकिन परसेंटेज लेवलिंग ऑफ ओलियम में जो है वह 100% से ऊपर जाता है, जैसे कि 110%, 120%। अब समझो कि परसेंटेज लेवलिंग ऑफ ओलियम में परसेंट ऊपर क्यों जाता है, इसलिए जाता है कि H2SO4 मान लो कि किसी भी सॉल्यूशन में 100% फुल है, और SO3 जो है वह H2O के साथ रिएक्ट करके फिर से H2SO4 बना देता है, इसी के कारण 100% से भी अबव चले जाता है परसेंटेज लेवलिंग ऑफ ओलियम, ठीक है। तो आप देखते हैं कि परसेंटेज लेवलिंग ऑफ ओलियम का फॉर्मूला क्या होगा, कि किसी भी क्वेश्चन में हम निकाल सके कि परसेंटेज लेवलिंग ऑफ ओलियम क्या होगा। तो परसेंटेज लेवलिंग ऑफ ओलियम का इसको इक्वल टू होता है इनिशियल मास ऑफ H2SO4 प्लस मास ऑफ H2SO फॉर्म। क्या होता है, इनिशियल मास ऑफ H2SO4 प्लस मास ऑफ H2SO फॉर्म। मान लो कि वेट ऑफ ओलियम कितना है, 100 ग्राम, वेट ऑफ ओलियम 100 ग्राम मान लो, और वेट ऑफ फ्री SO3 मान लो कि x ग्राम है। वेट ऑफ ओलियम 100 ग्राम और वेट ऑफ फ्री SO3 x ग्राम। तो इनिशियल मास ऑफ H2SO4 क्या होगा, 100 माइनस x ग्राम। इनिशियल मास ऑफ H2SO4 क्या होगा, 100 माइनस x ग्राम। तो 100 माइनस x ग्राम होगा। अब देखो इनिशियल तो हमारा निकल गया कि 100 माइनस x ग्राम होगा, लेकिन हमें निकालना है कि मास ऑफ H2SO फॉर्म कितना मास ऑफ H2SO फॉर्म करेगा। तो देखो SO3 है, SO3 को H2O के साथ वाटर के साथ रिएक्ट कराओगे तो H2SO4 बनेगा। SO3 को H2SO के साथ SO3 को H2O के साथ रिएक्ट कराओगे तो H2SO4 बनेगा। मतलब कि यहाँ पर जो है 80 ग्राम मोलिकुलर वेट था SO3 का, और H2O के साथ रिएक्ट करके H2SO4 का मोलिकुलर वेट जो है वो क्या है, मोलिकुलर वेट यहाँ पर 80 ग्राम था, और यहाँ पर जो है मोलिकुलर वेट वो कितना हो गया, 98 ग्राम मोलिकुलर वेट हो गया। तो समझो कि 80 ग्राम SO3 जो गिव्स करता है 98 ग्राम H2SO4, तो 1 ग्राम SO3 कितना करेगा, 98/80। तो उसी तरीका से x ग्राम H2SO4 कितना करेगा, 98/80 इंटू x ग्राम। तो हमें क्या क्या मालूम चल गया, इनिशियल मास ऑफ H2SO4 100 माइनस x ग्राम, और मास ऑफ H2SO4 98/80 इंटू x ग्राम। इसी को वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, तो 100 माइनस x ग्राम इनिशियल और 98/80 इंटू x ग्राम मास H2SO4। इसको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने के बाद ये जो है हमारा परसेंटेज लेवलिंग ऑफ ओलियम का फॉर्मूला 100 प्लस 18x डिवाइडेड बाई 80, यही मेरा मेन फॉर्मूला है। इसको याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और इसमें समझो कि x क्या है, x जो है
वह है परसेंटेज लेवलिंग ऑफ SO3 इन ओलियम। मतलब कि परसेंटेज लेवलिंग में SO3 जो है कितना प्रेजेंट है, वही है SO3, वही है SO3 और उसी को डिनोट करते हैं X के साथ। तो इसको अच्छे से नोट कर लो और आओ इस पर हम बहुत ही अच्छे तरीका से न्यूमेरिकल्स करते हैं। न्यूमेरिकल्स जो है वह बेस होता है थ्योरी का, और थ्योरी जो है वह भी बेस होता है न्यूमेरिकल्स का। मतलब कि न्यूमेरिकल्स के बिना थ्योरी अधूरा, थ्योरी के बिना न्यूमेरिकल्स अधूरा। तो आओ इस पर न्यूमेरिकल कर ले, क्योंकि ये सारा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। इसको पहले लिख लो, इसको पहले लिख लो। लिख लिया? मिटा दे, मिटा दे, मिटा दे। ठीक है, लिख लो। चलो ठीक है, मिटा देते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, इस पर जो है 2 4 5 न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, तो हमारा कॉन्सेप्ट जो है एकदम क्लियर हो जाएगा। न्यूमेरिकल करना है ना। देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल्स जो है वह है 10 ग्राम H2SO4 प्लस 40 ग्राम SO3। क्या है? 10 ग्राम H2SO4। फर्स्ट न्यूमेरिकल है 10 ग्राम H2SO4, 10 ग्राम H2SO4 प्लस 40 ग्राम SO3। तो क्या फाइंड करना है कि परसेंटेज लेवलिंग ऑफ ओलियम, परसेंटेज लेवलिंग ऑफ ओलियम, परसेंटेज लेवलिंग ऑफ ओलियम फाइंड करना है। मतलब कि हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए कि परसेंटेज लेवलिंग ऑफ ओलियम का क्या फॉर्मूला होता है। तो आइए हम थोड़ा सा फॉर्मूला लिख ले रहे हैं आपको याद दिलाने के लिए कि 100 प्लस 18x बाई 100 प्लस 18x बाई 80, यही होता है परसेंटेज लेवलिंग का फॉर्मूला। तो अगर हम x क्या होता है कि कितना SO3% है, तो H2SO4 में कितना SO3% है वही होता है x। तो x हम निकाल लेंगे, तो उसके जगह पर अगर वैल्यू पुट कर देंगे तो परसेंटेज लेवलिंग ऑफ ओलियम नहीं मालूम चल जाएगा। तो x जो है वह निकाल लेंगे, x निकालेंगे। 40 ग्राम SO3 है, 40 ग्राम SO3 है, तो 40 डिवाइडेड बाई पूरा कितना सोल्यूशन हो गया, 40 प्लस 10 कितना हो गया, 40 डिवाइडेड बाई 40 प्लस 10 इंटू 100। इसको सॉल्यूशन कर दीजिएगा, आएगा आपका x जो है कितना आएगा, 80 आएगा। x जो है 80 आएगा। तो परसेंटेज लेवलिंग ऑफ ओलियम का फॉर्मूला होता है, परसेंटेज लेवलिंग ऑफ ओलियम का फॉर्मूला होता है 100 प्लस 18x डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई 80। तो 100 प्लस 18x, 18 इंटू 80 बाई 80, तो ये वैल्यूज हो जाएगा। तो हो जाएगा 118%। मतलब कि यही जो है आपका आंसर है, परसेंटेज लेवलिंग ऑफ ओलियम इन दिस क्वेश्चन। तो इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो, इसको मिटाते हैं। लिख लिया? तो मिटाते हैं। सेकेंड क्या बोलता है कि सेकेंड जो बोलता है कि 109% 109% जो है वह क्या है, ओलियम सॉल्यूशन है, ओलियम सॉल्यूशन है। ठीक है, तो बोलता है कि फाइंड कीजिए परसेंटेज ऑफ SO3, SO3 का फाइंड कीजिए। मतलब कि SO3 क्या होता है, x। फॉर्मूला में SO3 क्या होता है, x। मतलब कि हमको x फाइंड करना है। देखो 109 इज इक्वल्स टू 100 प्लस 18
x डिवाइडेड बाई 80। 109% सोल्यूशन है, तो हमको x फाइंड करना है। x क्या करना है? फाइंड करना है। तो x जो हम फाइंड करेंगे वो हमारा कुछ आएगा 40%। यही हो जाएगा तुम्हारा आंसर। मतलब कि कितना है? SO3 में कितना परसेंट है? 40%। इसको लिख लो, आंसर यही है, इसको लिख लो, मिटा दे, मिटा दे। हाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। आप थर्ड क्वेश्चन अब देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 इन ओलियम। व्हाट इज द percentage of free SO3 in oleum. Free SO3 in oleum that is labeled as 110% H2SO4। तो इसमें भी क्या फाइंड करना है? परसेंटेज ऑफ SO3। तो परसेंटेज ऑफ SO3 जस्ट पिछले क्वेश्चन के जैसा है, लेकिन ये जो है वर्ड प्रॉब्लम में है और वो जो है वर्ड प्रॉब्लम में नहीं था, इसलिए वो समझ में आ गया था। इसमें कुछ नहीं है, बस इसमें भी x ही फाइंड करना है, मतलब कि SO3 का परसेंटेज ही फाइंड करना है। तो आप देखो कैसे करेंगे। परसेंटेज ऑफ SO3 हमको क्या करना है? फाइंड करना है। तो दिया हुआ है 110% लेवल H2SO4 है। फॉर्मूला क्या आता है? 100 प्लस 18x डिवाइडेड बाई 80। तो 110% है, तो x इक्वल्स टू पुट करो वैल्यू पुट करने पे आ जाएगा 44 कितना आता है? 44.44% आता है। यही है। लिख लो इसको। अगला न्यूमेरिकल कर रहे हैं, न्यूमेरिकल नंबर मिटा दे। देखो न्यूमेरिकल 4 क्या कर रहा है। देखो ये लास्ट क्वेश्चन है, ये जो है लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का। तो क्या बोल रहा है कि डिटरमाइन द मैक्सिमम लिमिटिंग लेवल ऑफ ओलियम। क्या? डिटरमाइन द मैक्सिमम limiting labeling of oleum, तो ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हम देखेंगे कि ओलियम का जो है परसेंट जो है मैक्सिमम कितना परसेंट हो सकता है। जैसे कि हम कल पहले से ही डिस्कस कर रहे थे कि 105%, 110%, 112%। तो उसी को हमको जानना है कि ये जो परसेंट है वह कहाँ तक मैक्सिमम हो सकता है, मैक्सिमम कितना परसेंट हो सकता है। तो सोचो कि x का जो वैल्यू होगा, मतलब कि इस फॉर्मूला को पहले समझो। परसेंटेज लेवलिंग का क्या होता है? 100 प्लस 18x बाई 80। फॉर्मूला यही होता है। तो माइंड थोड़ा दिमाग लगा कि x का जो वैल्यू होगा वो मैक्सिमम कितना हो सकता है? 100 से तो अधिक नहीं हो सकता है। x का वैल्यू मैक्सिमम जो होगा वो 100 होगा। तो इसको पुट कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि परसेंटेज लेवलिंग ओलियम का मैक्सिमम कितना होगा। तो 100 प्लस 18 इंटू 100 बाई 80, इसको कर लेगा कैलकुलेट करने पर आएगा 122.5%। मतलब कि हमें ये चीज मालूम चल गया कि मैक्सिमम परसेंट ऑफ ओलियम जो है
वह होता है 122.5% और यही तुम्हारा है आंसर। नेक्स्ट